जय सिया राम, जय सिया राम। સત્સંગ પરિવારના બધા વડીલોને, ભાઈઓને, બહેનોને, માતાઓને, બાળકોને બધાને મારા પ્રેમપૂર્વક જય સિયા રામ। આજે અધિક માસની દશમ 26મી સપ્ટેમ્બર અને શનિવાર થઈ ગયો। आइए सत्संग में प्रवेश करते हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल यश, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। सुंदरकांड से अपना जीवन सुंदर बनाने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। अपने सुंदरकांड की कुछ हनुमान जी की लीला की बातें कर रहे हैं, सुनिए। हनुमान जी की लंका यात्रा, समुद्र कूद रहे हैं। आकाशलोक, पाताललोक, पृथ्वीलोक, जीवों को रहने के लिए ये 3 स्थान है। हाँ, आकाशलोक जिसको स्वर्ग लोक कहते हैं, पाताललोक और पृथ्वीलोक, हाँ, जिसको कहेंगे नभ, जल, थल। नभलोक से सुरसाई, जललोक से सिंहिका प्रकट हो गई, और स्थल लोक में लंकिनी। लंकिनी सिंहिका तमोगुणी माया है, उसको मार डाला। मारना ही पड़ता है। देखो, अज्ञान सिंहिका का रूप है। गौर से सुनिए। वो परछाई पकड़ता है, निंदा करता है, पीछे से बात करता है। किसी की कीर्ति को वो बर्दाश्त नहीं करता है, सिंहिका है। और ईर्ष्या तत्व है, तो हमने तो देखा है, ईर्ष्या तत्व है, वो बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा है। बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा। अज्ञान रूप छाया ग्रह वही सिंहिका है। उसका विनाश किए बिना मोह सागर को पार करना असंभव है। अशक्य है। अज्ञान का नाश करने पर क्या होता है? सिद्धि आ जाती है, सामने सब सिद्धियां आ जाती हैं। अगर साधक सिद्धियों में नहीं फंसा तो वो
त्रिकूटगिरी पर्वत पर पहुंच जाता। कल वर्णन आया कि हनुमान जी महाराज समुद्र तो कूद गए, लेकिन वहां कैसा वन, कैसा उपवन, कैसे फल फूल, और क्षुधातुर थे, भूखे भी थे, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। ये मन का संयम है, सिद्धियों में फंसे नहीं। हाँ, वरना ऐसा बाग, ऐसा उपवन और इतनी खाद्य सामग्री, ये सब भोग लें, बाद में जाएंगे। सिद्धियां भोग लें। साधक के जीवन में जब वो सिंह को मार देता है तो क्या होता है कि उनके सामने सिद्धियां आ जाती है। और सिद्धियों में ध्यान देना, सिद्ध और साधु दोनों में बहुत फर्क है। सिद्ध बहुत होते हैं, साधु कोई कोई होते। रावण भी सिद्ध था, हिरण्यकशिपु भी सिद्ध था, जितने राक्षस हुए वो सब सिद्ध थे, साधक भी थे, लेकिन साधु नहीं थे, साधु नहीं थे। अब त्रिकूटगिरी पर्वत, जहां ईडा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों का संगम होता है, हाँ, वहां तुरिया बैठी है, जानकी जी, सीता जी वहां बैठी है। तो ये तीनों का जहां संगम स्थान है, जिसको कहते भ्रूमध्य, भ्रूमध्य को पार करके आग्ना चक्र में प्रवेश करके फिर लंका में जाया जाता है। और लंका क्या है? असुर नगरी है, असुर नगरी। हनुमान जी महाराज सिद्धियों में फंसे नहीं। कहियतात सो परम विरागी, तीन गुण सिद्धि सब त्यागी। तीन गुण सिद्धि सब त्याग, जिसने सब सिद्धियों का भी त्याग कर दिया, तीनों गुण का भी त्याग कर दिया, वो परम वैरागी है। हनुमान जी महाराज परम वैरागी है, हनुमान जी महाराज परम ब्रह्मचारी है। अब रास्ते में लंका खड़ी हो गई, त्रिकुट पर्वत पर चढ़ गए। अब आग्ना चक्र, लंका में प्रवेश करना है। लंका के चारों तरफ महान दुर्ग और द्वार पर रक्षक, और द्वार में जाने का, लंका में प्रवेश करने का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म। योगियों की भाषा में ये आज्ञा चक्र है। और यहां सदगुरु की कृपा के बिना प्रवेश नहीं हो सकता। यहां अगर सदगुरु साथ में नहीं हो तो प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चलेवू सुमिरी नरहरि। नरहरि उनके गुरु जी का नाम है, गुरु जी का स्मरण किया। लंका में प्रवेश करना गुरु कृपा के बिना शक्य नहीं है। हाँ, इसलिए रंगबदूत बाप जी ने, सब सिद्धों ने, सब साधकों ने, सबों ने गाया, गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य परम मंगलम, गुरु कृपा ही केवलम। देह बलम गेह बलम
चित्त बलं वित्त बलं तद विना तू सर्वबलं विद्यसार निष्फलं गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपा प्राप्त करना हाँ कठिन तो है। पहली तो बात यह है कि गुरु मिलना ही कठिन है, गुरु मिलना ही कठिन है। जब तक हम लोग हमारी होशियारी नहीं छोड़ देते हैं तब तक गुरु नहीं मिलते। शास्त्रों को पढ़ के हम पंडित हो सकते हैं, हाँ, और कथाएं सुन करके हम अच्छे वक्ता बन सकते हैं, हाँ। लोग सुनते बहुत हैं और सुनते हैं फिर वक्ता बन जाते हैं, दूसरे को सुना देते हैं, यहां से सुना वहां सुना दिया, लेकिन अपने जीवन में नहीं। और अपने जीवन में नहीं होने की वजह से आचारो परमो धर्म, प्रथम धर्म है आचारो प्रथमो धर्म। ऐसे ऐसे भक्तों, ऐसे ऐसे महापुरुषों, हम अपनी गुजराती भजनवाणी एमा तो अरे चौपाट्यू मांडी रे में तो शून्य मा खेलू मारा पीयू संगे ए दाव हूँ रे हारू तो पीयूनी दासी जी अने पीयूजी हारे तो रेवे मारी पास कोई रे ए मिलावे अमने जोगीड़ो। कैसा योगी, कैसा साधु? अरे जोगी मारी कायानो घड़नार अरे कोई रे मिलावे अमने जोगीड़ो। गुरु कृपा ही केवलम। अब लंकिनी चौकी दे रही है वहां। हनुमान जी महाराज ने मसक समान रूप तह धरी अने लंकई चलेऊ सुमिरी नरहरि। गुरु महाराज का स्मरण करके वो लंका में प्रवेश करते हैं तो लंकिनी कहती है जाने वो नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा। ए जाट, ए चोर, दो अपराध किए। हाँ, ए जाट मेरा मर्म नहीं जानता है, मैं क्या हूं? मोर आहार जहां लगी चोरा। जो चोरी करने वाले हैं सब मेरा आहार है, उसको मैं खा जाती हूं। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये चिसाचिस करेगी और पूर्व रखवार देखी बहु, बहुत रखेवाल भी हैं। हनुमान जी डरते नहीं हैं, लेकिन उनको ये चिंता है कि मैं तब तक किसी को ना मिलूं, तब तक मेरा परिचय न हो जब तक मैं मां का दर्शन न कर लूं। क्यों कि राम काज किन्हीं बिना मोहे कहां बिसरा। और इसमें समझ जाएगा, सबसे निपटना पड़ेगा। तो मुट्ठी का एक महाकपिहानी रुधिर भमति धरनी धनमनी पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पानी कर विषय ससंक विनय सशंका। लंकिनी
हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, मरी नहीं। देखो लंकिनी को मारना नहीं है। लंकिनी कौन है? जो आज्ञा चक्र में प्रवेश नहीं करने देती, इसलिए मूलाधार में कुंडली मार के बैठी हुई है। वो कुंडलिनी महाशक्ति है, लंकिनी कोई सामान्य नहीं। उनको तो जगाना है ना। तो लंकिनी को एक मुष्टि का प्रहार किया। तो क्या हुआ कि रुधिर बमत धरनी डनमनी, मुंह में से लहू निकल गया, खून निकल गया और धरती पे गिर गई। फिर क्या हुआ? फिर पुनि संभारी उठी सोई लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। अब देखो, पुनि संभारी, संभारी का मतलब होता है संभाली, अपने को संभाल के। गिर गए फिर संभाल लिया, संभाल के वो उठी सो लंका। देखो ये लंका कहने का मतलब ये लंका नगरी ही है, ये लंका नगरी ही है। जोरी पानी करी विनय सशंका, लंका अपना हाल खुद बताने लग गई है। हनुमान जी ने पूछा नहीं, लंका खुद अपना हाल बताने लग गई हैं। वो जोरी पानी कर विनय सशंका, हाथ जोड़ना, विनय करना, वो अपराध माफ करने के लिए शीघ्र प्रसन्न करने वाली ये मुद्रा है। किसी का हाथ जोड़ना, अपने अपराध से जो नाराज हुए हैं तो उनको शीघ्र प्रसन्न करने के लिए ये मुद्रा है। मन, वचन और कर्म, सशंका, शंका मन में होती है, सशंका शंका मन में होती है। विनय, विनय वचन में था, वाणी में विनय होता है। हाँ, जोरी पानी कर विनय, हाँ पानी जोड़ना, हाथ जोड़ना, ये कर्म है। मन, वचन, कर्म, तीनों प्रकार से वो हनुमान जी के शरण में आ गई। ऐसा भाव समझना चाहिए यहाँ। हाँ, और सशंका का मतलब कि मन में भय भी था। क्या भय था? कि मैंने 2 अपराध तो किए हैं, हनुमान जी महाराज को मैंने शठ भी किया कहा और चोर भी कहा, तो शठ के बदले में एक मुष्टि का मार दिया। और दूसरा दुर्वचन चोर, ये दूसरा दुर्वचन किया, कहा है मैंने, उसके बदले में अगर दूसरी मुष्टि का मार दिया तो मेरा क्या होगा? सशंका। और वो कहने लगी, क्या कहने लगी? जब रावण ही ब्रह्मवर दिन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। वैसे तो रामायण में ये कथा नहीं है, लेकिन अग्नि पुराण में आती है। अग्नि पुराण में रावण ने बहुत तपस्या किया, वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने दे दिया। और फिर रावण ने कहा कि हम रहे कहाँ? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दिव्य ऐसी ये लंकापुरी नगरी है, वहां 5 करोड़ वर्ष रावण आप राज करो। तो लंका नगरी, उनके मन में ये हुआ तो ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, निशाचरों से तो मैं त्रस्त हो जाऊंगी,
लंका नगरी कहती है कि निशाचरों, इनके व्यवहार से, इनके वर्तन से, इनकी चेष्टाओं से मैं त्रस्त हो जाऊंगी। तो कभी यहां धर्मात्मा का राज होगा कि नहीं महाराज? धर्मात्मा का राज कब होगा? लंकिनी कहती हैं कि तब उन्होंने बताया था कि विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संहारे। कोई वानर तेरे को एक मुष्टिका का प्रहार करे और तू विकल हो जाए। हाँ। देखो ये संभारी, संभारी का मतलब याद करना, ऐसा भी होता है ना। हाँ, तो ये याद आया। और देखो बिना पूछे ही बताती है, और बिना पूछे हम किसको बताते हैं? या जिससे भय मानते हैं उनको, या तो जिसको अपना मानते हैं उसको। लंकिनी बिना पूछे कहने लगी ऐसा ऐसा है। और देखो कहने लगी, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। मेरे बहुत पुण्य है, तब मुझे राम जी के दूत के दर्शन हुए, संत के दर्शन हुए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत संग, जो सुख लव सत्संग। अब देखो लंकिनी पूरी परिवर्तित हो गई, उसका तमोगुण नाश हो गया, उसकी तामसी वृत्ति नष्ट हो गई और सात्विकी वृत्ति प्रकट हो गई। और वो कहने लगी कि तात स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग माना स्वर्ग क्या? स्वर्ग कहकर के कर्मकांड बताया। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो स्वर्ग में जाता है। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता, तो कर्म और स्वर्ग को संबंध है। स्वर्ग क्या है? कर्मों का फल, मतलब भोग। और स्वर्ग भी कैसा है? जब पुण्य खत्म हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, तो क्षीणे पुण्य मृत्यु रोके वापिस आना पड़ता है। तो कहा तात स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग, अपवर्ग माना मोक्ष। अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। देखो कर्मकांड, मोक्ष, ज्ञान कांड। रामायण जी में भी बताया, धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। अपवर्ग अगर पाना चाहते हो, मोक्ष अगर पाना चाहते हो, तो ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो ये ज्ञान कांड हो गया। कर्मकांड स्वर्ग, अपवर्ग ज्ञान कांड, और भक्ति कांड। तात सर्व स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला ये अंग। सब मोक्षों का सुख, सब स्वर्गों का सुख। यहां पलड़ा बताया। पलड़ा क्यों बताया? तुलना करो। एक और स्वर्ग मतलब पुण्य का फल, दूसरी तरफ अपवर्ग मतलब ज्ञान कांड और कर्म कांड एक पलड़े में रखा, और एक पलड़े में भक्ति रखी।
तो कहा तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव सत्संग, हाँ सत्संग, लव की गिनती है निमिष, 4 निमिष का एक लव, ऐसी गिनती है। अब देखो, एक लव सत्संग, घड़ी का सत्संग, सत्संग की इतनी महिमा है, तो ये सत्संग कहाँ मिलेगा? सत्संग, हाँ सत्संग कहाँ मिलेगा? कि सत्संग तो संतों के पास मिलेगा, संतों के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। हाँ। बिनु सत्संग न हरि कथा, ता बिन मोहन भास, मोह गए बिन राम पद, हो तन दृढ़ अनुराग। अच्छा, तो सत्संग कहाँ मिलेगा? संतों के पास मिलेगा। इसलिए भगवान राम जी ने शबरी को भी कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना चाहिए, ये प्रथम भक्ति है। लेकिन संत कहाँ मिलेगा? संत कहाँ मिलेंगे? रामायण जी में ही कहा है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और कहा पुण्य पुंज बिलु मिल ही न संता। संत मिलने का 2 बात बताई। एक, जिसके पास बहुत पुण्य है, जिसके पास बहुत पुण्य है उनको ही संत मिलते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। हमारे पास तो कोई पुण्य है नहीं, आप हमारी रक्षा करो। तो जिसके पास पुण्य भी नहीं है उनको कैसे मिलते? तो पुण्य कमाने की जरूरत नहीं, तो हरि की कृपा हो गई, हरि की कृपा हो गई तो संत मिलते। अरे भाई, ध्रुव जी के कौन से पुण्य थे? 5 साल का एक बच्चा घर से निकला, उनके कौन से पुण्य थे? लेकिन संकल्प में दृढ़ता थी। तो संकल्प में दृढ़ता है, वो वहां तक ले जाता है। हाँ, बिनु हरि कृपा, भगवान की कृपा के पास ले जाता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी ने, अरे जब द्रवे दीन दयालु रघुवर, तब साधु संगति पाइए। जब द्रवे दीन दयालु रघुवर, तब साधु संगति पाइए। भगवान जब द्रवित हो जाते हैं, ये कृपा बरसाते हैं। लंकिनी ने शठ कहा, चोर कहा, हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ने उसे घुसा मारा। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि लंकिनी ने चोर कहा, लंकिनी ने शठ कहा, हनुमान जी ने उनको घुसा मारा, इसमें सत्संग कहाँ हुआ? ये तो मारा मारी हुई, इसमें सत्संग कहाँ हुआ? लेकिन शास्त्रों में सत्संग के कई प्रकार बताए गए, सत्संग के कई प्रकार बताए गए हैं। स्पर्श, सत्संग गुरु कृपा, स्पर्श से भी गुरु कृपा होती है। हाथ रे मुक्यो ने काया हे मनी, तो घुसा मारा मतलब स्पर्श किया। घुसा मारा, मगर हनुमान जी ने लंकिनी को स्पर्श किया।
और देखे उन्नयन दर्शन। स्पर्श दर्शन, सत्संग के कई प्रकार है, दर्शन, सत्संग, समागम। लंकिनी बोली दो ही बात हुई, क्या दर्शन हुए, स्पर्श हुआ, और लंकिनी के जीवन में से तामस विदाय हो गया, तमोगुण विदाय हो गया, और लंकिनी इतनी परिवर्तित हो गई, इसको इतना सुख मिला कि वो सत्संग का बखान करने लगी। जब आनंद आया होगा तो कहने लगी ने, सर्व सुख दरिय तुला एक अंग, तुलन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक घड़ी भर का सत्संग, लंकिनी इतनी परिवर्तित हो गई। तो समागम होता तो क्या से क्या हो जाते। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाय सुख मन मोरे। और ये भी बताया, शठ सुधर ही सत्संगति पाई, जैसे पारस परस कुदातु सुहाई। पारस मणि को कुदातु के साथ में स्पर्श कराया, लोहे के साथ में स्पर्श कराया, तो स्पर्श करने के बाद में वो 10 दिन के बाद में नहीं, वहां तो कैश हिसाब है, तुरंत सोना बन जाता। हाँ, ये बिजली के करंट जैसा है। बिजली के चालू तार को आपने अभी छू लिया तो आज छू लिया और कल नहीं, कल करंट लगेगा ऐसा नहीं है। ये तो आइडियो के गियो तो छुआ कि गया, तुरंत तुरंत फल है। पर एक बात है, हनुमान जी जैसे संत की व्याख्याएं मानस जी में बहुत की है कि संत किसको कहे जाए, लेकिन वो अब कल सुनाएंगे। आज समय हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्मित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।